ये टीचर ही एक ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी को सुधारती है। ये टीचर ही एक ऐसी चीज़ है जो इस नेशन को बनाती है। दैट इज़ वाई कि टीचर को कहा गया है। दूसरे महकमों के मुलाजमीन भी आते हैं, लेकिन टीचर ही क्यों आ गए? ये बहुत अच्छा सवाल है। कभी दूसरे एम्प्लॉयज़ को इस लड़ाई में शामिल होने के लिए बोला? बिल्कुल बोला है और हमारे साथ जानते हुआ कि आप फर्स्ट और सेकंड को जो हमारे सरकार के साथ मुतालबात हैं उसको लेकर के हमारा प्रोटेस्ट है। आप अर्ली टाइम्स देख रहे हैं, मैं सोहेल जावेद हूँ। नाजरीन, आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन के कुछ मेंबरान हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि ये टीचर्स गुज़िश्ता कई सालों से जो है ओल्ड पेंशन स्कीम की रेस्टोरेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये टीचर्स कहाँ तक पहुँचे और मुस्तकबिल में इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है क्या लाए अमल रहेगा। हमारे साथ टीचर्स एसोसिएशन यूनिट रियासी के कुछ मेंबर्स मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आज के रोज़ इनका क्या पैगाम रहेगा। सज्जा प्रेसिडेंट टीचर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट रियासी। आज की मीटिंग का ताल्लुक जहाँ तक है कि हमारे जनवरी 2010 में जो कि न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया गया था, उस वक्त इस स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म किया गया था। उससे पहले कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी रियासतों में है डिफरेंट डेट्स पे इसको उसी के रिलेटेड हमारी आज यहाँ मीटिंग हुई। 2010 में ओल्ड पेंशन स्कीम को स्क्रैप किया जाता है और न्यू पेंशन पॉलिसी जो है वो लाई जाती है और उसके बाद आप ये इंतज़ामिया से गुहार लगा रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पर काम कर रही है, लेकिन किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है? सुनने में आ रहा था कि कश्मीर की जो टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो अब एक प्लेटफॉर्म पे आकर जो है इस लड़ाई को लड़ेंगे। देखिए, मैं जावेद चौहान, वाइस चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन, आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन ने NPS की आवाज़ को बुलंद किया और ये कानून 1 जनवरी 2004 को हिंदुस्तान के अंदर लागू किया गया और यही अंधा कानून यूटी के अंदर, रियासत यूटी हमारी इस जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर 1 जनवरी 2010 को लागू किया गया। इसीलिए हमने 1 जनवरी 2023 में ये डे ब्लैक डे मनाएंगे हम और 2 जनवरी को हमारा फर्स्ट पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। तो जैसा कि आपने कहा कि कैसा रिस्पांस मिल रहा है, हमें सोर्सेज से ये भी पता चल रहा है कि अब प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंच चुकी है और वो ये आपके माध्यम से बताता चलूं कि जो NPS है, NPS एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को रिटायरमेंट के बाद उसको हाल पे छोड़ देगी, जबकि बेशतर एक जब इंसान की लाइफ का हिस्सा होता है, जवानी का हिस्सा होता है, वो इंसान अपने डिपार्टमेंट को देता है। तो जब उसको एक पेंशन की ज़रूरत होती है बुढ़ापे में, जब बंदे को रिटायर किया जाता है, तो उसके बाद इससे ये पेंशन छिन जाएगी। NPS में पेंशन नहीं है। तो मैं आपके इस माध्यम से अपने तमाम यूटी के जितने भी एम्प्लॉयज़ NPS में आते हैं, मैं उनको ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आप 1 तारीख को प्रेस क्लब जम्मू में जमा हो जाएं और अपने इस हक़ की लड़ाई लड़ें। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो फेसबुक लीडर, व्हाट्सएप लीडर, जो ये ट्विटर लीडर हैं, उनको ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि कम से कम वो फेसबुक, व्हाट्सएप और ये इंस्टाग्राम की लड़ाई छोड़ें, मैदान में आएँ, फिज़िकली लड़ाई लड़ें। अगर आप वाकई एक लीडर हो तो फिज़िकली लड़ाई हमने शुरू की है। 1 तारीख से आप हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन करें और इस लड़ाई को अपनी आने वाली कमिंग जनरेशन के लिए लड़ें। इस लड़ाई में टीचर ही क्यों सामने आता है? देखिए, NPS में अगर दूसरे महकमों के मुलाजमीन भी आते हैं, लेकिन टीचर ही क्यों आ गए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको ये बताऊँ कि आप मुझे ये बताओ कि कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी ऑफिसर है, कोई भी एम्प्लॉयड है, टीचर के बगैर कोई एम्प्लॉयड है? ये टीचर ही एक ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी को सुधारती है। ये टीचर ही एक ऐसी चीज़ है जो इस नेशन को बनाती है। दैट इज़ वाई कि टीचर को कहा गया है नेशन बिल्डर, नेशन बनाने वाली चीज़। ये टीचर ही एक ऐसी वाहिद शख्सियत है जो KS, IAS, जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर, जो भी ले लो आप, वो टीचर से ही बनेगा। तो अगर NPS के इशू को टीचर नहीं उठाएगा, क्योंकि टीचर को उतनी ज़्यादा समझ है, वो समझता है कि ये NPS कैसी बीमारी है, कैसा अंधा कानून है, इसीलिए ये अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। लेकिन जब जिनको फिजिकली, प्रैक्टिकली जब कल इस हालात का सामना करना पड़ेगा, जिन लोगों को, उनको इस चीज़ का एहसास होगा, लेकिन वक्त गुजर चुका होगा। हमने यही नहीं, हमने जब स्क्रीनिंग टेस्ट का मसला आया, हमने उस वक्त वो लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद 7th पे कमीशन नहीं मिला, उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी। कितनी हुकूमतें आई, कितनी चली गई, आपने देखा। जो हमें स्क्रीनिंग टेस्ट का बोल रहे थे, आज वो कहीं दिख रहे हैं आपको? नईम अख्तर जैसी बला दिख रही है कहीं स्टेट के अंदर? तो वो बीमारियाँ चली गई, वो ख़त्म हो गई।
तो आपने कहा कि टीचर ही क्यों उठा रहा है, टीचर नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा। टीचर ही एक माशरे के अंदर ऐसी चीज़ है जो हर एक चीज़ से इंसान को अवेयर करती है। और हमें पता है NPS ये मुलाजिम के हित में नहीं है, ये बुढ़ापे में इंसान को फ़ायदा देने वाली एम्प्लॉयज़ को नहीं है, इसीलिए टीचर। क्या आपने कभी दूसरे एम्प्लॉयज़ को इस लड़ाई में शामिल होने के लिए बोला? बिल्कुल बोला है, और हमारे साथ ज्वाइन भी हुए, हमारे साथ लड़ाइयाँ लड़ भी रहे हैं। पटवार एसोसिएशन है हमारे, हमें अभी यहाँ पर एक और हमारी टीम आई है, अभी उसके साथ हमारी बातचीत होगी, उसके साथ हम बात करेंगे। बाकी लड़ाई हर एम्प्लॉइज़ लड़ रहा है। ये लड़ाई सिर्फ हमारी ही नहीं, टीचर की नहीं, बल्कि हर उस एम्प्लॉइज़ की है जो 2010 के बाद तैनात हुआ और अंडर NPS है, ये उसकी लड़ाई है और आने वाली जनरेशन की है। मुझे अपने छोटे, अगर मैं OPS में, और एक मैसेज मैं आपको यहाँ से और दूँगा कि अगर कोई OPS में और वो ये कहे कि मैं OPS में हूँ, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ ले रहा हूँ, तो ये NPS में तो मुझे इससे क्या लेना देना। नहीं भैया, कल मेरी औलाद होगी, कल मेरा बच्चा होगा, जब वो एम्प्लॉइज़ होगा, जब उसको NPS मिलेगा, उस वक्त मुझे एहसास होगा, लेकिन उस वक्त मैं बूढ़ा हो चुका हूँगा, मैं लड़ नहीं सकूँगा। तो इसलिए मुझे कमिंग जनरेशन के लिए भी ये लड़ाई लड़नी है, मुझे अपने लिए नहीं, अपने लिए हर इंसान जीता है। जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन यूनिट रियासी के मेंबरान हमारे साथ मौजूद थे और इनका मानना है कि जो NPS के तहत दीगर महकमों में काम करता है, उन्हें भी हमारी इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। ये रियासी, तो आज हमारी मीटिंग का मुद्दा ये था कि 1 और 2 जनवरी 2023 को हमने एक कॉल दी है प्रोटेस्ट की, जो कि NPS के ख़िलाफ़ है। NPS गवर्नमेंट के हिसाब से तो न्यू पेंशन स्कीम है, मगर हमारे हिसाब से नो पेंशन स्कीम है। ये ओल्ड एज का एक ही मतलब सहारा होता है एम्प्लॉइज़ को, पेंशन। तो अगर वो पेंशन की जो मशीनरी है वो एम्प्लॉइज़ होता है, तो एम्प्लॉइज़ के साथ अगर ऐसा सलूक कर रही है तो फिर ये मशीनरी नहीं चल सकती। अगर गवर्नमेंट इसको अच्छा समझती है पेंशन को, न्यू पेंशन स्कीम को, तो पहले सियासतदानों से ही इसको शुरू किया जाए। सियासतदान अगर NPS के दायरे में नहीं आ रहे, उस ज़ुमरे में नहीं आ रहे हैं, तो एम्प्लॉइज़ को क्यों ज़ुमरे में ला रहे हैं। मैं सभी डिस्ट्रिक्ट रियासी के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं और ख़ास करके जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन रियासी के जितने टीचर एसोसिएशन से रिलेटेड टीचर्स हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि 1 और 2 तारीख को जम्मू प्रेस क्लब में, जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पे हमने ये कॉल दी हुई है, और प्रेस क्लब जम्मू में आकर अपना पीसफुल प्रोटेस्ट है उसमें अपनी शमूलियत फरमाएं, क्योंकि हमारा टीचर सिस्टम के अंदर रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है। अगर टीचर नहीं है तो सिस्टम का कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। किसी भी चीज़ को ले लो आप, इलेक्शन है, कहीं पर भी देखो आप, जब कोविड आया, कोविड में टीचर ने कितना बड़ा रोल अदा किया। तो इसलिए नेशन बिल्डर जो है इसको पिलर ऑफ नेशन इसीलिए कहा गया है कि इसके ऊपर पूरी नेशन है। तो यही नेशन की फिक्र नहीं करेगी, यही सो जाएगा, तो इसने तो लोगों को बेदार करना है। इसलिए टीचर अहम रोल अपना अदा करता है और दूसरों को भी अवेयर करता है। दैट इज़ वाई कि टीचर इसमें ज़्यादा पार्ट प्ले कर रहे हैं। मैं इरफान शाहिद मीर, जिला सदर पटवार से रियासी। JK टीचर एसोसिएशन जो है एक प्रोटेस्ट करने जा रही है 1 और 2 को फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन सिस्टम। हम जो है पटवारी एसोसिएशन है, हम भी इनको सपोर्ट करते हैं, और मेरी अपील रहेगी सब एम्प्लॉइज से जो कि NPS के अंडर आते हैं, आप भी शाना बशाना 1 और 2 को जो इन्होंने प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट का जो एक प्रोग्राम रखा है, इसको ज्वाइन करें और इस मुहिम को कामयाब करें। इसमें हम उनको एकजुट कर सकें। एकजुट करने का मतलब ये है कि हमें अपने जो है अपनी मकसद को लेके कि हमारी जो ओल्ड पेंशन जो सिस्टम है वो रिस्टोर हो, क्योंकि जो NPS है ये हमारे पे थोपा गया एक मतलब बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। ये हमारे मुलाजम जो है उनके लिए जो है ये मतलब कि बहुत बड़ी एक जवाल की तरह है। यहाँ मतलब जो भी कंट्री डेवलप करती है उनका सिस्टम रहता है कि हमारी कौम, हमारे जो मुलाजम हैं वो तरक्की, गुड थैंक्स, जो हमारा ठीक सिस्टम चल रहा है। लेकिन बुढ़ापे में जो चीज़ हमें सपोर्ट करने वाली है, हमने जो सर्विसेज देनी है लोगों को, गवर्नमेंट इस सर्विसेज में आके हमने अपनी फैमिली को जो है टाइम जो देना है नहीं दे पाते हैं। हमने जो अपनी पर्सनल लाइफ जो है हम त्याग देते हैं अपनी सर्विसेज के लिए, उसके एवज में हमें क्या मिलता था, एक पेंशन हमारी जो सिक्योर करती थी लाइफ, वो हमारे लिए आज देखा जाए तो फ्यूचर्स में हमारा कुछ भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमारी रिस्टोर होनी चाहिए ताकि हमारा बुढ़ापा भी सिक्योर हो और हम अच्छे तरीके से अपना आज की सर्विसेज जो है गवर्नमेंट के लिए सर्व कर सके, हम अपने पीपल को अच्छी तरह से सर्व कर सके, जिसके लिए हमें रिक्रूट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो हमें ये एक ऐसा इस वक्त लाएअमल बनाना पड़ेगा कि सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो गवर्न हैं अंडर NPS स्कीम में, वो एकजुट हो जाएं और आगे आए। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारी जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पे जो है ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है रिस्टोर हो चुका है। हमें भी चाहिए कि हम इस मुहिम को इतना तेज़ करें
ताकि गवर्नमेंट के कानों तक ये बात पहुंचे कि ये जो मुलाजिम है ये सिर्फ आपकी जो हमारे पे थोपी गई है पॉलिसीज हैं उसको हमेशा के लिए झेलते नहीं रहेंगे। ये अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए जो है एकदम एक हो चुके हैं। इस वक्त अगर हम इनसे इनकी आनाकानी की, अगर इनकी बात हमने नहीं मानी तो इसका जो है बाकी स्टेट्स में जो उनको मार झेलनी पड़ी है, हो सकता है कि हमारी स्टेट में भी वो मार उनको झेलनी पड़ेगी।